हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जायसवाल स्पेशल क्लास 052। आज हम आपको एसएससी जीडी की स्पेशल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिमांटिक एनालॉजी यानी अर्थगत सादृश्यता के बारे में हम आपको बताएंगे कि अर्थगत सादृश्यता होता क्या है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताते हैं अर्थगत सादृश्यता होता क्या है। अर्थगत सादृश्यता अर्थगत सादृश्यता जिसका मतलब होता है सिमांटिक एनालॉजी। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थ के संदर्भ में निहित संबंध। समझिएगा, अर्थ लिख देते हैं डेफिनेशन। अर्थ के संदर्भ में निहित संबंध, यानी कि मान लीजिए एक शब्द ये है, इसका जो अर्थ है, इसके इस बीच में जो अंतर्निहित संबंध है, उसी प्रकार उसी तरीके से इसके इस साइड भी वही संबंध होना चाहिए। इसी को कहते हैं अर्थगत सादृश्यता। उसके बाद अर्थगत सादृश्यता का कितने प्रकार का होता है, अब हम आपको ये बताएंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है अर्थगत सादृश्यता। यस से इस दो प्रकार का होता है। ये भी थ्योरम आपको हम बता रहे हैं। आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के नजरिए, एग्जाम के नज़रिए से। 2021 एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको 2 नंबर पक्का है आने के लिए। फर्स्ट जो होता है आपका हो जाएगा आधारभूत संबंध। ठीक, आधारभूत संबंध। और जो दूसरा हो जाएगा आपका हो जाएगा विकसित संबंध। इसको इंग्लिश में जान सकते हैं आप। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल रिलेशन। ठीक, डॉट लगा दिए, समझ जाइएगा। और इसको कहेंगे डेवलप्ड रिलेशन। ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं इसका तात्पर्य यही इतना होता है। अब पढ़ना जो हमें है मेन टॉपिक वो है आधारभूत संबंध पढ़ना है कि आधारभूत संबंध। इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं आधारभूत संबंध, मतलब हो जाएगा फंडामेंटल रिलेशन। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आपसे हम बता रहे हैं शॉर्ट। आधारभूत संबंध में आप समझिए क्या होता है। इसके कहने का तात्पर्य जो है, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार, चलिए हम एग्जाम्पल सहित बताते हैं। जिस प्रकार एग्जाम्पल लेके समझिएगा। जिस प्रकार यहाँ पे हो जाए, डिफिनेशन और एग्जाम्पल लगभग सेम ही तरीके से है। जिस प्रकार ए का संबंध बी से है, ठीक, ये समानता का चिन्ह है, समानता। उसी प्रकार सी का संबंध डी से होना चाहिए, यानी ए का संबंध जिस प्रकार बी से है उसी प्रकार सी का संबंध डी से होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं आधारभूत संबंध, फंडामेंटल रिलेशन। ठीक, ये हो गया आपका फंडामेंटल रिलेशन। जिस प्रकार हम फार्मूला याद करते हैं मैथ्स में, इस प्रकार ये याद कर लिया जाए तो हमें पूरा डिफिनेशन के साथ साथ पूरी जानकारी हो जाएगी। अब हम दूसरा वाला बताते हैं आपको। दूसरा जो है विकसित संबंध, यानी हो जाएगा ये डेवलप्ड रिलेशन, DR। अब इसके बारे में हम बताते हैं कि ये होता क्या है। ये भी एग्जाम्पल के साथ समझें आप लोग। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये ABCD
यानी ए डिफरेंस बिटवीन बी, सी डिफरेंस बिटवीन सी। अब यहाँ पे समझिए, विकसित का मानना, जैसे विकसित का मतलब होता है कि आप विकसित कहीं भी कर सकते हैं, यानी जिस प्रकार यहाँ पे देखिएगा ए का संबंध हम सी से दिखा रहे हैं, ठीक, यस ए से हो गया, और सी का संबंध उसी प्रकार ए से भी होगा, ठीक। तो उसी प्रकार बी का संबंध हमारे डी से होना चाहिए और डी का संबंध जो है वो बी से होना चाहिए, तब हम इसे कहेंगे डेवलप्ड रिलेशन। ये हो जाएगा आपका डेवलप्ड रिलेशन, ठीक। ये हो जाए, जिस प्रकार समझते हैं ना, हाथ से हाथ मिला के चलने से क्या होता है, हर आदमी हाथ मिला के चलेगा तो आगे निकल जाएगा, उसी प्रकार है। ये देखिए, ये हो गया आपका विकसित संबंध। अब यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन आ सकता है किसी से संबंधित आ सकता है, भौतिक घटना, सांस्कृतिक, भौतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल कूद, ठीक, खेल कूद आदि से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक। एकदम इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, संबंधित क्वेश्चन आता है, ठीक। अब यहाँ पे आपका जाके थ्योरी वाला पार्ट पूरा ख़त्म हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बता दिए अर्थगत सादृश्यता क्या होता है। अर्थगत सादृश्यता का मतलब होता है कि अर्थ के संदर्भ में निहित संबंध जो होता है ना, इसके और इसके बीच में जो निहित संबंध है उसी प्रकार इधर भी होना चाहिए। अब ये हो गया तात्पर्य आपका। अब ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा आपका फंडामेंटल रिलेशन, सेकंड हो जाएगा डेवलप्ड रिलेशन। सो डेफिनेशन फंडामेंटल रिलेशन इज दैट, तात्पर्य है कि जिस प्रकार, एग्जाम्पल से समझिए या डेफिनेशन इज सेम ही है, ए का संबंध बी से है, ठीक, उसी प्रकार सी का संबंध डी से होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका आधारभूत संबंध। ये बेसमेंट वाला रिलेशन होता है ना, कि अपने अपने जो रिलेशन बनता है। दूसरा हो जाएगा विकसित संबंध। विकसित संबंध में समझिए, जिस प्रकार ए का संबंध सी से है उसी प्रकार बी का संबंध डी से होना चाहिए, इसे कह देंगे हम विकसित संबंध। और इसमें आने वाला क्वेश्चन जो है भौतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल कूद आदि से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको पूरा याद रखिएगा, इससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पढ़ लीजिए यहाँ ध्यान से। और अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिस पे हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। अब यहाँ आप देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, जो प्रैक्टिस भी कर लीजिए आप लोग और प्रैक्टिस करते रहिएगा। डेली हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2021 जीडी बैच के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन के नज़रिए में, आपको क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये आपका 2018 बैच एसएससी जीडी में आया था क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि प्रतिरोध रिलेटेड बिटवीन ओम, तो समानता, विद्युत धारा यानी इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी करंट का संबंध किससे। अब यहाँ समझिए आप लोग, आपको ऑप्शन दे दिया जाए, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया जाए वो हो जाएगा आपका फैराडे, फैराडे। सेकंड जो दे दिया जाए वो हो जाएगा रेडियन, ठीक, रेडियन। थर्ड आपका हो जाएगा एम्पियर, और फोर्थ जो आपका हो जाएगा वो आप नन ऑफ दीज ले लीजिए, नन ऑफ दीज। अब ये देखिए, अब इसी तरह आदमी क्वेश्चन, अब जो एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चन फंसाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए इससे संबंध क्या दिख रहा है। जैसे कि आप फंडामेंटल रिलेशन देखे थे, उसी प्रकार ये है सिस्टम। प्रतिरोध का मात्रक, यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। उसी प्रकार विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट का संबंध आपका, इलेक्ट्रिसिटी करंट का जो है मात्रक जो होता है वो होता है आपका एम्पियर, बस इतना सा क्वेश्चन है, एम्पियर यहाँ आपका सही हो गया, जो कि एक 2018 में एसएससी जीडी में
जीडी में आया क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट के नज़र से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर 1-2 साल पे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। जैसा कि 2 साल हो चुका है, तीसरे साल ये रिपीट होने की बहुत ही 19% चांसेस हैं कि ये रिपीट हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को छोड़े ना और अच्छे से देखें। अब आपको हम बताते हैं सेकंड क्वेश्चन। आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए, आँखें आंसू। ठीक, ये हो गया। अब इधर आपको कोई शब्द ना दिया जाए, यहाँ पे पूरा छोड़ दिया जाए, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक। ठीक, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि भूख और रोटी, भूख और रोटी। सेकंड दे दिया जाए ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मुखी। ठीक, और लावा। ये हो गया। तीसरा ले लीजिए आप हृदय, सॉरी गलती हो गया, धमनी। और फोर्थ आप ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा समुद्र और जल। अब यहाँ आप दिमाग लगाइए, सिर्फ ये सब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक तो हम लोगों का काम करने वाला है नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पे माइंड का ही यूज करना है कि कैसे हमें इसका आंसर निकालना है। तो जैसा कि क्लियर हो रहा है कि आँखें, ठीक, और आंसू, यानी आँखें जो हैं हमारे आँखों से ही आंसू निकलती हैं। ठीक, ये हो गया आपका रिलेशन। तो यहाँ पे अब आपको दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। अब समझिए, भूख और रोटी में क्या संबंध है। भूख और रोटी में तो वो संबंध होगा नहीं, क्योंकि भूख हमारे अंदर से लगती है, रोटी हमें बाहर से मिलती है। ये हो गया आपका अलग, एकदम चेंज। अब आ गया हृदय और धमनी। तो हृदय और धमनी को देखा जाए तो हृदय भी अंदर है और धमनी हमारी अलग, ये है, सिस्टम चेंज, गलत हो गया। अब समुद्र और जल, समुद्र और जल के बीच में हम बता रहे थे, समुद्र और जल क्या होता है। समुद्र जल एकदम डिफरेंस ये भी दिख रहा है, समुद्र कुछ और होता है, उसके अंदर माना जल होता है, लेकिन उसके अंदर नहीं होता है। जल होता है, जल से ही समुद्र बनता है, लेकिन यहाँ ज्वालामुखी और लावा का जो ऑप्शन है, जब ज्वालामुखी फटेगी तभी उसके अंदर से जाके लावा निकलेगा। हाँ, तो ये सेम चीज़ इस साइड हो जाए, आँखें आंसू, और उसी के सेम इधर जो आपके हमारे, अब यहाँ क्वेश्चन क्या था कि आँखें आंसू, और रिलेशन हमारा पूछ रहा था कि दोनों दिया था, तो दोनों मतलब यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, इधर भी क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ज्वालामुखी और लावा। अब ये हमारा एकदम राइट क्वेश्चन है। ये भी 2019 में आया था, 2019 का क्वेश्चन है ये, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, SSC GD। ठीक, इसी प्रकार हम आपको तीसरे क्वेश्चन को बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अब यहाँ पे एक ले लीजिए अंतर्राष्ट्रीय, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक राष्ट्रीय घटना से, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। ठीक, ये एक रिलेशन ये हो गया। अब इसी के बराबर ये समानता का रिलेशन लगा के लिख दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय, तो यहाँ आपको याद करने वाली चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा। अब यहाँ ये दे दिया गया। ठीक, और यहाँ आपको दे दिया गया ऑप्शन ये 22 अप्रैल। ठीक, सेकंड आपको दे दिया गया 4 नवंबर, थर्ड हो गया आपका 8 मार्च, फोर्थ हो गया 26 जून, CDB। अब यहाँ देखिए, ये अब 8 मार्च को हमारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी भर दिया जाएगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 2019 में ये भी आया था। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पे, अंतर्मुखी इज रिलेटेड बिटवीन बाह्यमुखी। ठीक, बाह्यमुखी
मुखी। तो इसी प्रकार इस साइड आपका क्या होगा, दोनों आपको भरना है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कोण अस्पृश्य। बी चरम अंतरिम। सी विरुद्ध समर्थन। फोर्थ कार्यवाही कानून। अब यहाँ देखिए ये हो गया। अब यहाँ देखिए अंतर्मुखी बाह्यमुखी, जैसा कि देखने से ही लग रहा है कि एक दूसरे के ये विलोम शब्द हैं, अंतर्मुखी बाह्यमुखी। तो उसी प्रकार हमारा कोण और स्पर्शज्या ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही कोण में ही स्पर्शज्या होती है। चरम और आंतरिम, चरम सीमा यानी सबसे ऊंचाई, ये भी सही, ये भी विलोम नहीं है। कार्यवाही कानून में ही होता है, ये भी सही है। अब यहाँ पर विरुद्ध और समर्थन, ये ही आपसे सबसे विरुद्ध, यानी जिस विरुद्ध अलग हो गया एकदम, और यहाँ समर्थन अलग हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ये भी आपका 2017 में क्वेश्चन आया था जीडी में, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। चलिए आज वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। उसके बाद और ये वीडियो सारे क्वेश्चंस को नोट्स कर लें, इसको नोटपैड अपने नोट्स बुक में इसको उतार लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाकी सारा क्वेश्चन हम कल आपको फिर से बताएंगे।